तो आपने इसके ऊपर में ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों डाला है? पीछे यही वाले में मेरे भी को थोड़ा डबल इन्वर्टेड कंफ्यूज। कॉमा डाला है आपने। हाँ, अच्छा तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने हैं। हाँ जी, एक बार इसको हटा के देखिए। ये सारा वैल्यू दिखाने लग गया। नहीं नहीं, गलत हुआ ना। C2 से C10 आपने चूज किया, फिर ब्रैकेट आपने लगा दिया वहां पे। ब्रैकेट को रिमूव कीजिए। ओके। हाँ, ब्रैकेट। हाँ, अब यहाँ पे सम इफ्स आपको क्या बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए फॉर्मूला के पास में जो नीचे है ना, यहाँ पे। यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ क्लिक कीजिए। अब C10 पे जाइए और एक बार बैक स्पेस दबाइए। किस पे जाऊं? C10 जहाँ लिखा है ना आपने, वहां पे एक बार कर्सर को लेके जाइए। वहां नहीं, नीचे ही, नीचे वाले में ही। हाँ हाँ, देखिए कि ओके। आप क्या आपने सिंटेक्स को फॉलो किया है। सर ये सिंटेक्स में ही प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। हाँ, ये सो इश्यूज समटाइम्स। आती हैं, और प्रॉब्लम्स ये आनी इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आएंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक आपने किया है, बहुत अच्छी चीज है। ये डबल वाला प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके ना स्क्रीन पे अच्छा, इसमें ये आई थिंक ये फीचर है कि नहीं, जिसमें हम अपना ना वो स्क्रीन शेयर के साथ साथ में वो देते हैं, एक्सेस देते हैं कि हम उसके अंदर में चेंजेस कर सकें। मतलब आपके स्क्रीन पे मैं वो कर पाता, प्रेजेंटर एक्सेस कहते हैं ना उसको, पता नहीं क्या कहते हैं। थोड़ी इसमें है नहीं, कोई इशू नहीं है। तो जैसे यही मैं क्वेश्चन अगर आपको मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने सम इफ्स यहाँ पे लगाया। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको चाहिए क्या, सम ऑफ सेल। ठीक है, वेयर मंथ जो है आपका जैन होना चाहिए, और दो रीजन जो है वो आपका नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, A2 से लेके A10 तक आपने उसको चूज कर लिया, जिसमें कि मंथ आपका को। जनवरी होगा। फिर आपने उसको A2 दे दिया कि भाई आपको जनवरी चाहिए। दूसरा फिर आपने इसको दिया B2 से लेके B10 तक। उसके जी। बाद आपने इसको दिया कि अच्छा, नॉर्थ है ना। सो वैल्यू B2 जो है वो समिप्स में, नॉर्थ है। लेकिन आप ये सोचिए कि समिप्स के अंदर में हमारा सिंटेक्स क्या होता है। जब हम समिफ लगाते हैं, इक्वल्स टू, जब आप समिफ लिखेंगे तो अलग सिंटेक्स होता है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज लास्ट में मांगता है। लेकिन जब आप समिफ्स लगाते हैं तो समिफ्स में तो आपका सम रेंज पहले मांगता है ना। इफ्स के केस में सम इफ्स हो गया, काउंट इफ्स हो गया, एवरेज इफ्स हो गया, तो उसमें सम रेंज तो आपका पहले मांगेगा ना। तो A2 से पहले, A10 से पहले आपको C देना पड़ेगा ना, C2 से लेके C10 तक। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि सिंटेक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। C2 से लेकर C10 तक आप उसको देंगे पहले सम रेंज। क्योंकि इफ्स वाले में वो क्या करता है ना, इफ्स वाले में वो ये बोलता है कि भाई आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि वैल्यू कौन सी है। उसके बाद आप कंडीशन जितना मर्जी देते रहो, क्योंकि उसमें मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। तो अब आपने इसको दे दिया, उसके बाद में ब्रैकेट के बाद में अब आप इसको रेंज दीजिए, पहला क्राइटेरिया रेंज दीजिए C10 के बाद। हाँ, मैं ये सब बैक डिलीट स्पेस कर रहा हूँ कीजिए, ऐसे। फिर से, हाँ फिर से कीजिए। अब अब वापस मैं से इसको दे रहा हूँ। देखिए, इतना आप अगर समय लगाएंगे ना, कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि A2 से लेके A10 तक, नहीं, हमें उतना टाइम ही नहीं देना। आपने सीधा क्या करना है, वहां से चूज करना है ना, माउस यूज करके, माउस यूज करके सीधा वहां से वहां तक ड्रैग कर लिया।
आसान काम करना है हमको, एकदम बेझिझक, सबसे इजी वाला। हाँ, नहीं यहाँ पे आएगा कॉमा। गुड, सही है, कॉमा। फिर आप उसको अब सेकंड वाला दोगे रेंज, क्राइटेरिया 2 का रेंज। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मैंने बताया था जी। कॉमा। फिर आपने चूज करना है जो हाँ, नॉर्थ को चूज कर लिया आपने, ब्रैकेट बंद, आ जाएगा। ठीक है, आई तो थिंक सम सब और में यही समिफ में ये डिफरेंस है। समिफ में जो है, सम के अंदर जो था, हाँ जी, मैंने उसको लिया था समिफ के अंदर, रेंज पहले दे रहा है। Okay. करेक्ट, और समिफ के अंदर जो होता है, सम रेंज पहले देना है। सम रेंज पहले देना है। ठीक है। हाँ जी, और वो इन्वर्टेड कोलन्स का जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, मैं उसको और बैठ के पढ़ूंगा आज। ये हो जाएगा काउंट ऑफ सेल्स, सो इज इक्वल टू काउंट। इसमें वैल्यू 1 दे रहा है। अच्छा, वैल्यू इसमें हम लोग को दो कंडीशन दिया है, 300 और 400, दो कंडीशंस हैं, तो इसमें ऑब्वियसली हमारा काउंट इफ्स यूज होगा। काउंट इफ्स हो जाएगा। अब एक से ज्यादा है तो काउंट इफ्स लग जाएगा। अब 300 और काउंट इफ्स 400 है फिर तो बैठ सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप काउंट रेंज, उसको जो भी आपको देना है, काउंट इफ्स का सिंटेक्स याद है आपको? हाँ जी। ठीक है, कीजिए उसको। तो ये कर दो, C2 थ्रू C10 कर दिया। हाँ जी, ये क्राइटेरिया हमने काउंट इफ्स में क्राइटेरिया रेंज दे दिया। अब क्राइटेरिया दे रहा है कॉमा, यहाँ तक आप ठीक करते, लेकिन 300 जहां पे आपने लिखा वो कह रहा है बिटवीन चाहिए, तो बिटवीन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 300 एंड लेस देन इक्वल टू 400। ठीक है, आपको ये है सिंटेक्स याद है, ये बहुत अच्छी चीज है, तो सिंटेक्स याद होना भी बड़ी बात होती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कीजिए पहले 300 के आगे। क्यों सर, उसको क्यों ऑफ करेंगे अभी? एक मिनट। देखिए, पहले आपने पहला कंडीशन डाला, ठीक है। ठीक है। काउंट टिप्स में क्या होता है कि पहले हम रेंज देते हैं, फिर हम उसको कंडीशन देते हैं, क्राइटेरिया। तो हमने इसको एक पहला क्राइटेरिया दे दिया, अब उसके बाद में हम उसको दूसरा रेंज देते हैं, फिर दूसरा क्राइटेरिया देते हैं। तो 300 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 300, उसको पूरे को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। करेक्ट। इससे पहले आपने उसको जो है रेंज दे दिया, लेकिन अगर मेरे पास में दो कंडीशन है तो मुझे दो दो बार रेंज उसको देना पड़ेगा हर क्राइटेरिया से पहले। तो 400 से पहले आपको उसको रेंज देना पड़ेगा दोबारा, जितनी बार क्राइटेरिया देंगे वो उतनी बार रेंज मांगेगा आपसे। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए पहले, लेस देन से पहले। हाँ, ओके। ठीक है, और C2 से पहले आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, उसको हटा दीजिए। डन। हमें बड़ी सो छोटी छोटी काउंट, बारीक चीजें, ऊपर जो क्वेश्चन आपने किया था ना 400 वाला, वो एकदम करेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ था, वो आपने हटाना भूल गए, तो उसकी वजह से आंसर गलत आ गया। फिर आपको खुद पे डाउट होने लग जाता है कि मैंने सिंटेक्स सही लगाया कि गलत लगाया।
तो समइफ में नहीं इन्वर्टेड है, लेकिन इसमें इन्वर्टेड है। क्योंकि इसमें हम डेट, नंबर और नेम जब हम देते हैं तो उसमें हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है, लेकिन जब हम उसको कोई सेल दे देते हैं तो उसमें नहीं लगाना पड़ता। ओके, डेट, नंबर और कोई टेक्स्ट हो गया, ये 2 क्वेश्चंस आप खुद से फिर से ट्राई करेंगे। एंड इसके बाद एक और टॉपिक है जो आप मुझे बताइए कि हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स किए, उनमें से किसी भी फॉर्मूला में, फंक्शन में कोई भी तरीके का क्वेश्चन माइंड में है, कोई अनक्लैरिटी है किसी टॉपिक को लेकर? नहीं सर, जितना अभी तक प्रैक्टिस किया उसमें तो ठीक है, चल रहा है। ठीक है, बीच में एक ना जो हम लोग, है ना वो एक हाँ हाँ क्वेश्चन, एक जो आपसे दोबारा रिवीजन करूंगा। एक हाँ आपने जी, मेरे को फॉर्मेटिंग सिखाई थी, उसके अंदर आपने लाइन इंसर्ट करके उनकी वैल्यूज दे दी थी, 1 2 3 4 5। अच्छा। याद है वो कुछ? लाइन हमने इंसर्ट किया था उसमें, रो या नहीं नहीं, कॉलम इंसर्ट किया होगा ना? रो किया था, और रो को जो है डिफाइन कर दिया था, अच्छा, 1 2 हमने 3 4 सॉर्टिंग वाला जो 5। पढ़ा था, हम्म, वो सॉर्टिंग बड़ा में अच्छा पढ़ा था लगा ना? मुझे। हाँ जी, हाँ जी। उसको अगर एक दफा आप मेरे को दोबारा समझा देंगे जाने से पहले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक जो जो मेरा ख्याल है, अभी तक जो है हमको ग्राफ्स पे जो है इतना टाइम नहीं हम लगाएंगे, क्योंकि ग्राफ्स जो है वो समझ में आ गए हैं मेरे को, और इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। अगर मैं 2 3 4 बेसिक ग्राफ्स ही सीख लूंगा तो मेरा गुजारा चल जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी हम फंक्शंस पे फोकस करते हैं और उसके बाद डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डैशबोर्ड, हम इनको ठीक ले है सर। लेंगे। और सर वी एक लुकअप चीज तो मैंने करना ही है। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे और पूछनी थी। हाँ जी, अम, अगर हमको आप ये सिखा दें, आई डोंट नो कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, और थोड़ा सा ट्वीक कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, दो शीट्स को ज्वाइन करना। अच्छा ठीक है। अ, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 शीट सिमिलर फॉर्मेट की हैं, उसको आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं? जी। हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मंथ 1 का डेटा है, फिर मंथ 2 का हम्म। एक अलग फाइल है, मंथ 3 का एक अलग फाइल है। अब मैं चाहता हूँ कि हाँ, सारे मंथ का कंबाइन हो मेरे पास में। लाइक मर्जिंग टू एक्सेल शीट्स, एक तो ये सिखा दीजिए, और दूसरा जो है एक्सेल शीट, लिंकिंग एक्सेल शीट्स विद पावर पॉइंट। अच्छा, पावर पॉइंट से कैसे लिंक करना चाह रहे हैं उसको आप? सर ताकि प्रेजेंट कर सकें कुछ, अगर डेमो देना है ऐसे तो। मैं तो आपको एक्सेल के अंदर ही ऐसा सिखा दूंगा कि आपको पावर पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर फिर। उससे उससे बढ़िया हो क्या होता है, बल्ले बल्ले हो हम जाएगा फिर अलग तो। टूल यूज ही नहीं करेंगे। और जहां तक सेल वो 2 शीट्स मर्ज करने की बात है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको मैं ओके सिखाऊंगा क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ में बड़ा यूज होता है ऑफिस में। ओके, ठीक है वो सर। बड़ा यूज होने वाली चीज है, हमारा बड़ा यूज होता है वो काम। चलो तो फिर वो मैं हम आपको आज श्री गणेश करते हैं इसको आज। बाकी के मैं 2 फंक्शंस दोबारा करूंगा, और उसको जो है 1 मिनट में Q5 पे चला जाऊं, और मैंने इधर लिख दिया डेट, नंबर एंड टेक्स्ट जो है इनको हमको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हैव टू बी स्टार्टेड विद इन्वर्टेड कॉमास। ओके, डेट, सो नंबर एंड टेक्स्ट अब हैव टू हम बी जो है स्टार्टेड। जी। नया अब टॉपिक सर शुरू करते हैं आज। मैं ठीक है स्टॉप सर, करूं शेयर करना? चलिए सर। तो अब मैं अपना स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ, आप बताइएगा अगर जैसे विजिबल होगा आपके लिए। ये रहा टीम्स। ओके सर, आप करिए जी शेयर। हाँ, विजिबल है क्या आपको? अभी तो नहीं है। अब देखिए, मैं जो है इसको, हाँ अब विजिबल है जी। ठीक है। सो हमने इन सभी फंक्शंस में से बहुत सारे फंक्शंस हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। जी। एंड अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम कुछ अलग फंक्शंस पे हम काम करेंगे और हम कुछ फॉर्मेटिंग देखेंगे, जो फॉर्मेटिंग हमारे यूज में बहुत आती है, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो प्रेजेंटेबल लगना भी चाहिए, कोई अगर डेटा हमारा चेक भी करता है।
हर बार हम उसको चार्ट और वो नहीं दिखा सकते, कभी कभी किसी को पूरा फिगर और वैल्यूज भी चाहिए होती हैं प्रॉपर तरीके से। तो आज जी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे होम टैब के अंदर में जितनी फॉर्मेटिंग्स हैं मैक्सिमम हम उन सभी को कवर करेंगे आज। आपका ये हो गया, देन आपका क्लियर आपका हो गया, कमेंट हो गया या फॉर्मेटिंग हो गया, तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे। ठीक है, हाइपर लिंक हो गया कि हाइपर लिंकिंग हम कैसे करते हैं, ये हम एक बार देख लेंगे। ये तो चलिए हमारा हो ही चुका है। कस्टम लिस्ट कैसे बनाना है, सीरियल नंबर, रैंडम डेटा रैंड बिटवीन और रैंड यूज करके। फिर हमने पेस्ट स्पेशल हमने सीखा था। आज हम ये भी सीखेंगे फ्लैश फिल, तो हमने एक्चुअली फ्लैश फिल तो किया था। ऑटो सम भी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, डिलीट और रैप टेक्स्ट। आज हम ये पूरा कॉलम जो है इसको हम खत्म कर देंगे और ये भी ऑलमोस्ट यहाँ तक खत्म हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर भी एक बार और देखेंगे हम आज। कट पेस्ट कॉपी भी हम लोग देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैं बस आपको ओवरव्यू दूंगा। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम तब करेंगे जब हमारे सारे फॉर्मूला जो है ना फर्स्ट शीट 1 पे, इस जब हमारे कवर हो जाएंगे सारे तो हम करेंगे। अच्छा, एक दिन तो हमारा इसमें जाएगा, इफ वाला जो ये फंक्शन है ना करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में समय लगेगा। इसमें असाइनमेंट भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे करने में। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको तो जो एक दो फंक्शंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये एग्जैक्ट, लेन, टेक्स्ट, डेटेड इफ, ये छोटे छोटे फंक्शन है। डेट प्लस ये डेट माइनस। अच्छा, मेन जो पूरे कहते हैं ना एक्सेल की जान है, जान बान शान, वो हमारे वी लुकअप के फंक्शन। जब ये सारे फंक्शन आप 40 फंक्शन है, जैसे ये हमारे 20 फंक्शन है, ये सारे आप 80 फंक्शन जब कर लोगे तो पैच लुकअप, वी लुकअप प्लस कर लो, ये सब यूज हम करना सीखेंगे। क्योंकि ये अगर आ गया ना, डेटा में कहीं का डेटा कहीं से उठा के कहीं किसी और शीट से डेटा उठा के मैच करवा लोगे आप। आपके एक फाइल में कुछ और डेटा है, दूसरे में कुछ और डेटा है, तीसरे में कुछ और डेटा है। आपने एक फॉर्मूला लगाया वी लुकअप एच लुकअप का, चाहे जितनी मर्जी शीट्स में फैला हो, वो एक शीट में आप लेकर आ जाओगे। और यस, ये बढ़िया हो जाएगा। वी लुकअप का ही अलग अलग मतलब उसके अलग अलग वो फ्लेवर्स हैं सारे। कहते हैं ना आम तो है लेकिन केसर है, कोई कोई लंगड़ा आम है, कोई कुछ है, तो वो फ्लेवर है इनके। हमें लेकिन ये 20 के 20 सीखना है। इतने ज्यादा ठीक है कोई जी। बच्चा नहीं सीखता है, लेकिन हम ये 20 सीखेंगे क्योंकि ये बहुत यूज होता है और रेगुलर बेसिस पे मैं इन फंक्शंस को यूज करता हूँ, तो मुझे पता है कि आपके भी यूज में आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है जी। चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे कि होम टैब फॉर्मेटिंग में क्या क्या हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं और हम उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम इन्हें ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ से। ऑल्ट मैंने टैब दबाया, उसके बाद मैंने फिर से ये दो कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, फिर ऑल्ट टैब दबाऊंगा, वापस मैं उसी शीट पे आ जाऊंगा। जैसे वो टीवी रिमोट में होता था ना स्वैप का बटन, स्वैप दबाया तो वापस उसी में आ जाते थे चैनल में। फिर से मैंने ऑल्ट टैब दबा के इनको कॉपी किया और यहाँ पे मैं लेकर गया, पेस्ट, कंट्रोल वी। ये शॉर्टकट जो मैं बताता हूँ ना, ये आप प्रैक्टिस किया करें, तो जिससे होगा ये कि ना आपके हैबिट में भी बैठ जाएगा वो चीज। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने रो सेलेक्ट किया, मैं बताता जाऊंगा। मैंने रो सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया। यहाँ जाके मैंने इस डेटा को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, अच्छा लग रहा है अब मेरे को। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालना चाहता हूँ, तो मैं इस हेडिंग को यहाँ पे डालूंगा। अब ये नॉर्मली जो डेटा होता है वो हमारा बड़ा क्लियर होता है, मतलब ऐसा साफ सुथरा होगा, वो कुछ नहीं होगा उसके अंदर, ऐसा डेटा। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ होम टैब फॉर्मेटिंग। अच्छा, अब हम फॉर्मेटिंग होम पे आ जाते हैं कि यहाँ पे ये बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, बी आई यू, इसमें से काफी सारे यूज हुए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे। आज हम मैक्सिमम सब देखेंगे। ये है आपका फॉन्ट इंक्रीज, फॉन्ट डिक्रीज, तो हम इनको यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार ये जो हमारे पास में डेटा है,
इस डेटा को एक बॉर्डर के अंदर होना चाहिए, मतलब एक आउटलाइन होना चाहिए जो भी हमारे पास डेटा है। तो ये हमारा जो है बॉर्डर का सिंबल है। यहाँ जब हम जाएंगे तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। कह रहा है कि बॉटम बॉर्डर यानी कि नीचे की तरफ ही होगा, अपर बॉर्डर मतलब ऊपर की तरफ, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। अगर मैं राइट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए राइट में एक लाइन बनी हुई आ गई, ठीक है, लेकिन चारों तरफ नहीं आई, सिर्फ राइट की तरफ ही आया है। सिमिलरली मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट करके जो भी डेटा को मुझे फॉर्मेट करना है, जैसे मेरे को ये डेटा फॉर्मेट करना है तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगा बॉर्डर पे, यहाँ जाके मैं चूज कर दूंगा ऑल बॉर्डर। अब सबके अंदर में बॉर्डर बन गया है, हर जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है सब बॉर्डर में। तो ये हमारा बॉर्डर फंक्शन काम करता है इस तरीके से। फिर से मैं डेटा पूरा सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब मैं यहाँ जाऊंगा, मेरे को आउटलाइन में थिक बॉर्डर चाहिए तो मैंने थिक बॉर्डर कर दिया। अब बाहर में थिक है और अंदर में पतले पतले बॉर्डर हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने बॉर्डर के अंदर में अलग अलग और ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ड्रॉ का ऑप्शन आता है। मैक्सिमम काम हमारा इनसे ही हो जाता है 99% ऑफ टाइम, लेकिन कहीं आप बॉर्डर बनाना चाह रहे हो खुद से तो ये ड्रॉ बॉर्डर यूज करके आप बॉर्डर बना सकते हो। यहाँ से आप डिलीट, जो बनाया कुछ गलत हो गया तो इसको यहाँ से क्लिक करके इरेजर की तरह फिर आप डिलीट भी कर सकते हो, मतलब इस तरीके से। तो जो बनाया, अभी देखो मैंने यहाँ चलाया तो यहाँ हट गया, गायब हो गया। मैं यहाँ चला दूंगा तो ये वाला गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कस्टम बॉर्डर बना के उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये हो गई बात हमारी बॉर्डर की। अच्छा, तो बॉर्डर के अंदर में अब हम मोर बॉर्डर्स के अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन खुल जाता है कि भाई यहाँ पे हम बॉर्डरों की जो आपकी लाइन है उसकी थिकनेस प्लस उसका पैटर्न वो भी हम चूज कर सकते हैं कि क्या पैटर्न होगा मेरे बॉर्डर का। ये डबल लाइन वाला तो मैं ये चूज कर लूंगा और मैं ओके कर दूंगा, तो मेरा बॉर्डर कुछ अलग दिखेगा, बट अभी ऐसा दिखेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा छोटा सा है। जब थोड़ा सा बड़ा सा हम करेंगे डेटा को सेलेक्ट, जैसे हमने ये लिया, हम यहाँ गए, डेटा को चूज करके हमने यहाँ पे लाइन ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है, यहाँ जाने की कम ज़रूरत है। और यहाँ से लाइन का कलर भी चूज कर सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए है येलो कलर में तो मैंने येलो कलर चूज किया। ये पेंसिल बन के आ गया, लेकिन ये तो आपका ड्रॉ लाइन है। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस हट जाएगा। उसके बाद में वापस से मैं पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगा। पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, बॉर्डर में गया, जाऊंगा मैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास लाइन का, तो ये लाइन में ये ड्रॉ करने का ऑप्शन है। फिर से मैं बैक स्पेस एस्केप अगर मैं दबाता हूँ ना, तो एस्केप से क्या होता है कि जो करंट मैंने कुछ कॉपी किया है या मैंने कुछ वैल्यू को मैंने क्या किया, हाईलाइट किया है, तो एस्केप दबाते हैं तो वो हट जाता है, मतलब जो सेलेक्टेड चीज होती है वो हट जाती है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा मोर बॉर्डर में, मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखूंगा मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। एक है नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर। हमने जाना है बॉर्डर पे, हम गए, हमने ये चूज किया। कलर पूछ रहा है तो कलर हम कुछ दे सकते हैं तो दे देंगे, कलर दे दिया हमने। यहाँ पे पूछ रहा है कि चाहिए टेक्स्ट है आपका, तो आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए, तो हम उसको बताएंगे ऐसा चाहिए मुझे बॉर्डर। मैंने इसको यहाँ पे बता दिया ऐसा बॉर्डर चाहिए मुझे, और मुझे अंदर चाहिए लाल, ऐसा। मैंने क्लिक कर दिया, अब मेरा बॉर्डर बन के रेडी हो गया। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, नॉर्मली हम थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको रेड को रेड ही रहने देते हैं, बाकी को हम चेंज कर देंगे। तो अभी के लिए बॉर्डर हम सीख चुके हैं। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इसको कहते हैं फिल कलर। जैसे हमारे किसी सेल पे हमने चूज किया, यहाँ पे मुझे कोई कलर करना है तो मैं यहाँ से ये चूज कर लूंगा फिल कलर। और मान लीजिए पहले से कोई कलर मतलब डला हुआ है उसके अंदर में, मान लीजिए येलो कलर किया हो, कई बार डेटा में ऑलरेडी कोई बंदा डाल के देता है तो मुझे वो हटाना है, सिंपली उस पर क्लिक करूंगा, जाऊंगा नो फिल पे, मेरा हट जाएगा वो। या फिर मुझे चाहिए कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा और अच्छा कलर चाहिए, मैं मोर कलर पे जाऊंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे कोई और अच्छा कलर मुझे लग रहा है, मैं उस पर जाके चूज कर लूंगा। यहाँ से कस्टम कलर पे भी जाके मैं इस तरीके से चूज कर सकता हूँ। सेम चीज को जो है
आपने कर लिया। यहाँ पे एक फॉर्मेट सेल आता है, चलो ये भी सिखा देता हूँ। फॉर्मेट सेल में क्या होगा कि आप जो सेल है, स्पेसिफिक सेल के अंदर में आप कुछ भी करवा सकते हो। जैसे मैं फॉर्मेट सेल में गया, यहाँ जाके मैं फिल में जाऊंगा, ये फिल ऑप्शन यहाँ भी था, देख लीजिए फिल ऑप्शन यहाँ भी था, और फिल मैंने यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। बॉर्डर ऑप्शन यहाँ भी था, बॉर्डर ऑप्शन यहाँ भी है। तो मैं यहाँ फिल में जाऊंगा, कुछ इफेक्ट सेलेक्ट करूंगा, फिल इफेक्ट। अच्छा, अब मैं कलर चुन लेता हूँ, कलर ग्रीन अच्छा लग रहा है, चूज कर लिया मैंने इसको। ये पैटर्न, 3 पैटर्न है मेरे पास, तो मुझे ये वाला पैटर्न अच्छा लग रहा है। ओके ओके। अब ये देखिए, ये कितना अच्छा हाईलाइटिंग लग रहा है। नॉर्मल ग्रीन से, मान लीजिए नॉर्मल जो ग्रीन था वो ऐसा दिखता है, और ये भी ग्रीन ही है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका कलर अलग है। जब आप इसको क्लोजली देखोगे तो ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में, ये पैटर्न जैसा एक बना हुआ आ गया। तो ये हमारा बॉर्डर हो गया, सेल हो गया। इसी तरीके से फॉन्ट कलर हमने पढ़ा था कि फॉन्ट का हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये यूज कहाँ होता है, कलर करना कितना बोरिंग चीज है। ये यूज वहां होता है जहाँ आपके पास में बड़ा सारा डेटा है, और हर डेटा को ना अलग अलग बेस पे मेरे को ना हाईलाइट करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि भाई किसी ने फीस दिया या नहीं दिया, तो मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा, जाके वहां कॉलम में लिखूंगा पेड नॉट पेड, पेड नॉट पेड। एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, एक एक्स्ट्रा उसके अंदर में मेमोरी स्पेस होगा, प्रोसेसिंग में टाइम लगाएगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कलर कर दूं कि पेड वाला जो बंदा है वो ग्रीन से होगा, और नॉन पेड वाला बंदा जो है वो आपका रेड कलर से होगा, तो मेरे को फॉन्ट कलर देख के ही पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा डेटा है। और उसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ कलर के बेस पे, या कलर के बेस पे मैं उसको फिल्टर भी कर सकता हूँ, है ना। तो हमारे पास में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसीलिए कलर सेल और फॉन्ट सेल पढ़ना भी जरूरी है, ताकि आप बड़े डेटा को अच्छे से मैनेज कर सको। अच्छा, अब हम एक अलग टॉपिक पे आते हैं। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी। तो ये जो टैब है हमारा, अब हम जैसे टॉपिक वाला हमने कंटेंट बनाया, अब आप बताइए कि इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, थोड़ा सा तो अच्छा लगना चाहिए, तो मैं इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा कर दूंगा। ये जो दोनों ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज करने का होता है। मैंने सेल सेलेक्ट किया और मैं इसको बड़ा करता जाऊंगा जब तक मैं सेटिस्फाई ना हूँ। ये ठीक है, यहाँ तक ये बड़ा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चूज करूंगा और इसको थोड़ा सा बॉर्डर वॉर्डर कुछ दे दूंगा, लेकिन ये बॉर्डर यहीं खत्म हो गया, और इसके बाद ये बॉर्डर गायब हो गया, नीचे ही है बस। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने इसको मर्ज नहीं किया है, वो भी हम कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे। तो फॉन्ट कलर हमने देखा किस तरीके से हम लोग जो है फॉन्ट कलर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब मेरे को क्या है कि फॉर्मेट पेंटर को यूज करना भी आना चाहिए। जैसे कोई भी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी ऊपर है, मान लीजिए अगर ये अभी क्या है, बोल्ड नहीं है, नॉन बोल्ड है, मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, ये वाला जो फॉर्मेट था वो मैंने चूज कर लिया। अब मैं इस पेंटर को जहाँ चलाऊंगा वहां ये उसको ऐसा अपने रंग में रंगेगा। यहाँ पे ये रेड है ना फॉन्ट लिखा हुआ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया और सेल का कलर भी चेंज हो गया। तो जिस भी फॉर्मेटिंग को आप दूसरे के ऊपर में डालना चाहते हो तो उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और उन सब पे डाल दीजिए, उसकी फॉर्मेटिंग सबकी सेम कर देगा वो। दोबारा बोलिए। तो पहले जो है सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिस फिर जिस फॉर्मेट फॉर्मेट पेपर। को आपको चूज करना है, मतलब जो चाहते हो कि ये वाला ना सब में हो, तो पहले तो उस वाले को सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा ओके लग रहा है। उसके बाद चूज करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो, तो फिर आप जब ओके। आओगे ना तो देखिए ये पेंट ब्रश जैसा बना हुआ जाएगा, पेंट ब्रश प्लस के साइन। उसके बाद आप इस ब्रश को कहीं चला दीजिए, जैसे मैं यहाँ चला देता हूँ होम टैब पे, यहाँ मैंने चला दिया तो देखिए पहले बड़ा था साइज में, लंबा था, नीचे बॉर्डर था, लेकिन जैसे मैंने पेंटर चलाया वैसे ही देखो ग्रीन कलर हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें, ना येलो बॉर्डर बचा ना कुछ। जो इसका फॉर्मेट था वही उसमें उसको रंग दिया उसने। इसीलिए कभी कभी इसको रंग दे बसंती कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये अपने रंग में रंग देता है किसी को भी। जिस रंग में ओके ये खुद है उस रंग में किसी और को रंग देगा। ठीक।
फिर हम आते हैं थिक बॉर्डर्स पे, तो वो थिक बॉर्डर्स हमने कर लिया। यहाँ गए हम सेल सेलेक्ट करते हैं, मतलब जिसको भी थिक बॉर्डर हम मुझे देना है, जैसे सर इसको मैं ये थिक बॉर्डर, दो रह गए हमारे बीच में, फॉन्ट टाइप और फॉन्ट और अलाइनमेंट्स। हाँ जी, उनको भी करते हैं। ये तो मैंने वो फॉर्मेट पेंटर से कलर कर दिया था ना, वो याद है ठीक है मुझे। ठीक। हाँ जी, तो थिक बॉर्डर इसलिए क्योंकि थिक बॉर्डर हमने कर लिया ऑलरेडी। तो जैसे हम थिक बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर पे सेलेक्ट हमने किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है थिक बॉर्डर आउटसाइड। चलिए, थिक बॉर्डर पे याद है हमने कस्टम किया था वहां जाके येलो कलर में और डबल लाइन में, तो ये वही दिखा रहा है करेक्ट। थिक बॉर्डर ओके। येलो कलर में। तो अब हमने थिक बॉर्डर सीख लिया, तो अब हम इसको भी रंग में रंग देते हैं सेम। फॉर्मेट पेंटर पे गए, थिक बॉर्डर पे हमने वो कर दिया। अच्छा, अब आपने मेरे को बोला कि यार हमने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट टेक्स्ट, साइज, ये स्टाइल वाला। तो मैंने कहा सही बात है, लेकिन यहाँ पे तो पहले से फॉर्म की हुई, तो हमने एक और चीज़ पढ़ा था, यहाँ पे जाके नो फिल कर दो पहले, तो आप जो भी था वो खत्म हो जाएगा। या फिर जहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं हो रखी है, यहाँ कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा और इसको ऊपर रंग कर दूंगा। अब देखिए कि नीचे का फॉर्मेटिंग और उसका फॉर्मेटिंग सेम हो गया। ठीक। बड़ा यूजफुल टूल है ये। हमने अभी फॉन्ट साइज, फॉन्ट टेक्स्ट साइज जो देखा था वो देख लिया, अब हमने फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट टाइप देखना है। तो वो हमारा आप यहाँ से देख सकते हो, फॉन्ट के जितने थीम्स हैं ओह ठीक है ठीक है ठीक। ठीक। ये हम इसके हिसाब से कर सकते हैं चेंज। ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे फॉन्ट का जैसे बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन, ये कई ठीक बार ठीक। यूज होता है, और अंडरलाइन में भी डबल अंडरलाइन भी आपके पास में ऑप्शंस होता है, तो हम ये वो फेमिलियर है भी सर। देख सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। अब आती है अलाइनमेंट पे बात। तो अलाइनमेंट भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अलाइनमेंट में हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ को कैसे अलाइन करना है। जैसे ये हमारा है, इसको कहते हैं आपका ओरिएंटेशन, और अलाइनमेंट में आपकी आती हैं ये सारी चीज़ें। ये जो 6 है ना अलाइनमेंट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, अब इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ना यहाँ से ऐसे, इसको क्यों करें हम, मैं आपको एक अच्छा एक ऑप्शन देता हूँ ना, ये रहा ना हमारा, छोटा सा हो रखा है ये, क्योंकि हमने इसके साथ अभी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दिया किसी और के बेस पे, तो अब हमने इसको बड़ा कर दिया। अब आप देखो ये होम टैब जो लिखा हुआ है ये नीचे लिखा हुआ है, एकदम लेफ्ट में भी नीचे बॉटम कॉर्नर में लिखा हुआ है, ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको थोड़ा सेंटर में कर दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बीच में रहे एकदम सेंटर, सेंटरिंग कर दी मैंने इसकी। या फिर मैं चाहता हूँ कभी कभी मैं राइट उसको लेफ्ट में रखे रहूँ, तो लेफ्ट में रख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने उसका अलाइनमेंट जो है, इसको कहते हैं अलाइनमेंट्स, लेफ्ट राइट मिड, ये अलाइनमेंट है, इसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ से। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अलाइनमेंट्स को, कि अलाइनमेंट कैसे हो गया हमारा, मर्ज और सेंटर में आते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो है इसका साइज छोटा है, मैं इसका साइज जब बड़ा करूंगा तो अब देखिए बाहर ही निकल गया है, अब दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ गया। तो मेरे को ज़रूरत है कि मैं थोड़ा सा ना इसको यहाँ अगल बगल में जो जो सेल्स हैं उनके अंदर में थोड़ा सा डाल दूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, मतलब मर्ज करो पहले, पहले तो आप मर्ज कर दो सबको, उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है उसको सेंटर में लेके आना है। अगर आप चाहते हो कुछ और करना तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलता है, मर्ज एंड क्रॉस, मर्ज सेल्स, वो सिर्फ सेल्स को मर्ज करेगा। फिर अगर सेल्स कोई मर्ज हैं, जैसे कि मैं यहाँ मर्ज कर देता हूँ, सब मर्ज हो गए सेल्स। अब मर्ज किया हुआ सेल को मुझे अनमर्ज करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, इसी पर जाऊंगा और अनमर्ज कर दूंगा इनको। अब अनमर्ज किया तो ये देखिए ये सेलेक्ट हो रहे हैं 3 अलग अलग, ठीक है। और अगर मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, देखिए मर्ज भी हो गया और सेंटर में भी आ गया, लेकिन अभी हमें ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको क्योंकि एक ही सेल है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं 2-3 सेल को पकड़ के फिर उसको जो है मर्ज करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने मर्ज एंड सेंटर किया, अब बढ़िया लग रहा है, अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा हमने सर ये दोबारा काम दिखाएं, किया। इसको वापस ले जाएं। चलिए इसको दोबारा देखते हैं। अब हमने जी। जैसे हमारा नॉर्मली हमने लिखा हुआ था होम ऐसा टैब था फॉर्मेटिंग, लिखा हुआ था। ये तो ऐसा अब लिखा हुआ आपको है, तो मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आए। जी। मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर दूंगा, ओके। मतलब बी अब और मर्ज एंड सी सेंटर। और डी, इनको भी मैंने ठीक है। सेलेक्ट कर लिया। और मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ मर्ज एंड सेंटर में, तो ये बीच अब में भी ठीक कर सेंटर में भी देगा। आ गया और सबको मर्ज भी कर दिया एक साथ में।
Got it. फॉर्म अब मैंने फिल कलर से इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिया, मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, नॉर्मल कलर मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं जाऊंगा राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, फिल के अंदर फिल इफेक्ट, और यहाँ जाके मैं कलर चूज कर लूंगा येलो, और मेरे को ये वाला अच्छा लगता है, मैंने ये चूज कर लिया, ओके, दोबारा ओके। अब देखिए ये थोड़ा सा येलो कलर बढ़िया लग रहा है नॉर्मल येलो से। अच्छा, अब हम क्या सीखेंगे कि हमने मर्ज एंड सेंटर पढ़ लिया, ओरिएंटेशन पढ़ लिया, तो ये इसको हम लोग कर देते हैं फॉर्मेट पेंटर से सेम फॉर्मेटिंग। अब हम आते हैं बोल्ड इट। बोल्ड इट का ये भी, मतलब पता है, इटालियन हाँ पता एंड है, ये अंडरलाइन, भी ये इसको चीजें हमने कंटिन्यू देख ली। सीख लिया। यहाँ पे हम जाते हैं, बोल्ड कर दिया इसको, जी, इटैलिक इटालियन, करके अंडरलाइन अंडरलाइन, कर दिया, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया क्लियर। फॉर्मेट पेंटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर आपका क्या करता है, उसकी फॉर्मेटिंग में चेंज कर देता है। इफ यू वांट टू चेंज formatting based on existing format in the worksheet, वर्कशीट में कहीं पे भी कुछ फॉर्मेट हो रखा है, आप चाहते हो कि वही सेम फॉर्मेट मेरे इस वाली जगह पे भी हो, तो आपने वहां सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर चुन किया, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर चुनने के बाद में आपने ओरिएंटेशन पे कर दिया, तो ये देखो सारा फॉर्मेट इसका निकल गया, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मेट ही नहीं था। अब यहाँ फॉर्मेटिंग है ऑलरेडी, आपने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर चूज किया और आपने चला दिया इन पे, लो भाई ये सारे फॉर्मेट में चेंज हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट में क्या होता है, हमने नॉर्मल सीखा है, कट मतलब होता है आपका कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी आपका कॉपी, एंड कंट्रोल वी आपका पेस्ट, कंट्रोल आल्ट वी, इससे आपका होता है स्पेशल पेस्ट का आपका जो है वो विंडो खुल जाता है, ठीक है। तो स्पेशल पेस्ट वाला जब विंडो खुलता है ना, तो उसमें हमारे पास में बड़ा ऑप्शंस होता है, मैंने आपको दिखाया था एक बार, जैसे मान लो मैंने ये कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, अब मैं इसको जब कंट्रोल अल्ट वी दबाता हूँ, तो बड़ा ये पेस्ट स्पेशल का विंडो पूरा अच्छा खुल गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि भाई आप क्या चाहते हो, मैं क्या पेस्ट करूं, फॉर्मूला पेस्ट करूं, वैल्यू पेस्ट करूं, फॉर्मेट पेस्ट कर दूं सिर्फ। तो अब हम ये एक एक करके छोटी छोटी चीजें देख लेंगे, बड़ा मतलब इतने गहराई में जाना तो चाहिए, लेकिन हम समय को भी देखेंगे कि भाई हमें एक लिमिटेड टाइम में सारी चीजें कवर करनी है। जी, तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट मैंने यहाँ से उठा लिया, इसको कंट्रोल सी कर दिया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कहीं पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल अल्ट वी, मैंने बोला कि एक काम कर तू, फॉर्मूला तो है ही नहीं क्योंकि इसमें लगा हुआ, बट अगर इसमें लगा होता, जैसे कि, तो और मैं वैल्यू पेस्ट करवाना जानता हूँ कि वैल्यू से क्या होता है, मैं सिर्फ फॉर्मेट पे मतलब पेस्ट करना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए, फॉर्मेट चाहिए बस, पेस्ट, सिर्फ इसका जो है फॉर्मेटिंग पेस्ट हुआ है, और अंदर का कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ। फिर से मैं कंट्रोल प्लस सी लूंगा, और यहाँ कंट्रोल अल्ट वी करूंगा, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि कमेंट पेस्ट कर, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट डाला होता ना, तो वो सिर्फ वही पेस्ट होता, ठीक है। वैलिडेशन, अगर वैलिडेशन जब हम सीखेंगे ना, कि मैंने वैलिडेशन डाला हुआ है कि भाई 10 नंबर ही सिर्फ इसमें जाएगा, इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो, उसको उठा के मैंने कहीं पेस्ट कर दिया, तो वहां पे अगर आप 11वां नंबर डालोगे तो नहीं डलेगा, क्योंकि आपका वैलिडेशन पेस्ट हुआ है। सिमिलरली हमने ट्रांसपोज पढ़ा था, कि मान लीजिए जी, अगर हम कुछ कॉपी करके उसको चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल या वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में, तो वो जी, जी, हम जी, उसको ट्रांसपोज पे क्लिक करके करवा सकते हैं। तो ये बहुत तगड़ी और प्यारी चीज है। तो कंट्रोल कट, ऑल्ट वी। हाँ जी, तो कट, कट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल एक्स, लेकिन कट आप यहाँ से भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है याद रहे हर बार। ओरिएंटेशन पे क्लिक किया, इसको कट कर लिया, अब यहाँ से कट करके मैंने इसको यहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ पे गया, और उसके बाद मैं गया पेस्ट ऑप्शन पे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक ठीक है। है। कंट्रोल जेड करके मैंने बैक कर लिया, तो कंट्रोल कॉपी पेस्ट हमारा
हो चुका है। ये भी बड़ा सिंपल सा आपका ये था। उसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ कि क्लियर कैसे करना है। फिर हमारा यहीं पे दिया हुआ है, ये देखिए एकदम एंड में। तो हमने इसको क्या किया, क्लियर पे क्लिक किया। देखिए बड़ा सारा ऑप्शन है। अगर मुझे कुछ क्लियर करना है तो क्लियर ऑल करवाना चाह रहे हो आप सिर्फ फॉर्मेट को क्लियर करना चाहते हैं, आप कंटेंट क्लियर करना चाहते हैं, हम इन सबको देख लेते हैं एक एक बार। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ये सबको, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने इसको ऐसे करके पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब मैंने इनको चूज किया, यहाँ क्लियर में गया, मैंने क्लियर ऑल कर दिया। कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, ना फॉर्मेट बचा, ना ही मेरे को इसके अंदर में कोई वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है, कुछ नहीं, सब गायब। अब मैं यहीं पे जाके क्लिक करके फिर मैंने क्लियर पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने बोला कि सिर्फ फॉर्मेट को क्लियर करो, उसने सिर्फ फॉर्मेट को क्लियर किया, बाकी डेटा एज इट इज है। सिमिलरली अगर मैं क्लियर पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि आप कंटेंट जो है उसको हटा दो, तो फॉर्मेटिंग यहीं रह गई, कंटेंट उड़ गया, ठीक है। सिमिलरली ठीक है पे जाएंगे आप कमेंट और हाइपरलिंक। ठीक, हाइपरलिंक आप इसके अंदर में ऐड कर सकते हो और हाइपरलिंक भी यहीं से आप रिमूव भी करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्लियर फंक्शन, मतलब क्लियर टैब हो गया। क्लियर टैब ऑप्शन आपका है ये। उसके बाद में आपका आता है, देखिए क्लियर के अंदर में हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं कवर, कि क्या क्या हमारा क्लियर हो सकता है। होल डेटा को आप हटा सकते हो, कंटेंट हटा सकते हो, फॉर्मेटिंग, कमेंट और हाइपरलिंक। कमेंट तो हमने सीखा था कैसे कमेंट डालते हैं। यहाँ राइट क्लिक किया किसी सेल पे और यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट कमेंट पे। इंसर्ट कमेंट पे जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय, तो यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया हेमंत। तो आप जब भी यहाँ पे क्लिक कर लेकर जाओगे ना कर्सर, तो ये अपने आप बताएगा हाय। तो दोबारा दोबारा दिखाइए, राइट क्लिक किया कमेंट कहीं पे भी जाके, यहाँ पे राइट राइट क्लिक क्लिक। किया, अच्छा, इंसर्ट इंसर्ट कमेंट। कमेंट, ठीक है ठीक है। कभी कभी होता है ना कि मैं इस डेटा को कुछ देना चाहता हूँ कि भाई इसका मतलब ये है, हम्म, लेकिन मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे कुछ और डेटा डला हुआ है, लिखा हुआ है। तो मैं वहाँ पे कमेंट डालूंगा, इंसर्ट कमेंट को डाल के, इट इज नॉट क्लियर टू बी आस्क्ड बाय जॉन। तो मैंने यहाँ पे ऐसा ही लिख दिया कि भाई मेरे को ये डेटा क्लियर नहीं है, इसको जॉन से मेरे को पूछना है। तो मैं लिख नहीं सकता था, इसलिए मैंने कमेंट में डाल दिया यहाँ पे। ठीक है अब सर। मुझे इस कमेंट को हटाना है, तो इस पर मैंने क्लिक किया, सेल पे क्लियर पे गया और क्लियर कमेंट्स क्लियर हटा दिया, कमेंट्स कर दिए, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अब हम जाते हैं फ्लैश फिल को थोड़ा हम करके देखते हैं। हमारे पास कोई नंबर है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, 1 2 3 इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ अब आगे इसी तरीके से नंबर आ जाएं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ जाके मैं फ्लैश फिल पे जाऊँगा। यहाँ पे देखिए फिल है और यहाँ पे है फ्लैश फिल पे क्लिक किया, तो ये कह रहा है कि कोई पैटर्न ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ, कुछ भी पैटर्न नहीं मेरे को बता रहा है। यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो सेम ही चीज़ बता रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, जैसे कि कुंदन सिंह, हेमंत, कोहली, योगिता चौहान, ईशु शर्मा, अच्छा मतलब करके मैंने नाम लिख दिया है। काफ़ी लंबा नाम है मतलब, तो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करवा दूंगा। ड्रैग कर दिया तो नाम रिपीट हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे पास बहुत लंबा डेटा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पूरा नाम ना आए, सिर्फ कुंदन कुंदन लिखा हुआ है। तो ये मैं कैसे करूँगा, मैं कुंदन लिखूँगा फिर हेमंत लिखूँगा। अच्छा मैंने इतना लिखा, ऑटोमेटिक मेरे पास में एक ऑप्शन नीचे
वो दिखाने लग गया, भाई आप ऐसा कर सकते हो। अगर मैं टैब दबाऊंगा तो वो वापस ऑप्शन दिखने लग जाएगा, लेकिन मेरे को इसको सबको ऐसे फर्स्ट नेम ही लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक मैंने लिख दिया, उसके लिखने के बाद में मैं सीधा यहाँ पे नीचे वाले पे जाके, मतलब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है ना कि कुंदन सिंह है तो कुंदन लिखना है, हेमंत कोहली है तो हेमंत लिखना है, योगिता चौहान है तो योगिता लिखना है। नीचे जो एंड सेल है यानी कि लास्ट वाला जो सेल है, वहां पे जाके अगर आप कंट्रोल ई दबाते हैं या फिर अगर कंट्रोल आप वी, उसको कंट्रोल प्लस ई, ओ ई, ओके, हाँ जी, तो आपका जो है ऑटोमेटिकली नीचे तक जो है वो पूरा फिल हो जाता है। या फिर आप यहाँ पे दबा के अगर आप फिल के अंदर जाके, तो सम कहाँ से आ गया, इसको वापस हटा देते हैं, वापस दिखाता हूँ। यहाँ तक हमने उसको दे दिया, समझा दिया कि भाई ये पैटर्न है। यहाँ नीचे लास्ट में गए, फिल में गए और फ्लैश फिल पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक आ गया। इसको एक पैटर्न दिखना चाहिए कि इस तरीके का पैटर्न है। अब सेम चीज करता हूँ मैं यहाँ पे, kundan@gmail.com, hemant@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से मैंने जीमेल बना रहा हूँ। अब होता है ना, कई बार हमारे बहुत सारे नए एम्प्लॉइज ज्वाइन करते हैं, हम हर किसी के नाम के आगे उनका ईमेल आईडी बना देते हैं, कस्टम ईमेल जो बनता है उनका @yahoo.com या @google.com, जो भी कंपनी का नाम है। तो अब ऐसा थोड़ी कि एक एक बंदा, मतलब एचआर का बंदा बैठ के वो एक एक बंदे की खुद से कस्टम करके बनाता होगा, नहीं, वो सीधा एक एक्टिव लिस्ट में से चेक करता होगा कि भाई 2 कुंदन तो नहीं है, 2 हैं तो पहले इसका कुंदन 2 कर देते हैं या कुंदन 1 कर देते हैं। तो इस तरीके से वो बनाता है और बाकी सबको ड्रैग कर देता है। तो देखो हमने पहले 2 ईमेल बना के उसको दिखा दिया कि भाई इस तरीके का काम है, अब नीचे तुम समझ लो खुद से करना है। तो वो क्या करेंगे, हम इसको हमने ये सेलेक्ट कर लिया 2 डेटा देने के बाद, एग्जांपल ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, नीचे वाला फिल पे गए, फ्लैश फिल पे जाएंगे। ये कह रहा है कि नहीं मेरे को कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है अभी भी, आप मेरे को कोई पैटर्न दो। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको पैटर्न दूंगा, नीचे जाके लिखूंगा यहाँ पे योगिता @ अब ये स्पेलिंग गलत होगी तो ना हमें हिंट भी नहीं देगा। मैं लिखूंगा योगिता @gmail.com। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे जाके बना दिया इन सभी के नाम के आगे ईशू @gmail.com। तो मैंने ये सब बना दिया, लेकिन ये फिर भी नहीं ले रहा है। कारण ये है कि इसको ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे हमारा सीनियर नंबर था, यहाँ पे हमारा छोटा नंबर है। इसी सेम चीज को करने के लिए यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है, ये दिख रहा है छोटा सा बार, ऑटो करेक्ट। तो ये हमारा ऑटो करेक्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देता रहता है। ठीक है, अच्छा ये ब्लू हो गया, क्यों हो गया ब्लू? ब्लू के अंडरलाइन भी हो गए सारे के सारे, क्योंकि आपने इनको एक लिंक दिया है। और ये क्योंकि ऑफिस 365 है, तो ऑटोमेटिकली लिंक को, जो भी लिंक आप इसको दोगे, उन सभी लिंक्स को ये क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। जैसे मैं इसको अगर देता हूँ google.com, तो ये इसने उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि इसको समझ में ही नहीं आया कि क्या लिखा है। हम जब भी उसको पूरा चीज देंगे, जैसे ये एड्रेस है, तो ये फीड है एक्सेल की डेटाबेस में कि @gmail @yahoo होगा, तो हम उसको एज अ लिंक कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब इस पर आप क्लिक करोगे तो सीधा आपको ईमेल पे लेकर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा कि फ्लैश फिल की मदद से हम क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम नहीं करवा पा रहे हैं उससे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस हैं उसकी खुद की भी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डेटा था, आपको सिर्फ सेकंड नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंह, कोहली, चौहान, आपने इस तरीके से लिख दिया। और जिस भी डेटा के ऊपर में आप करना चाह रहे हो उसको एक सीरीज दिखना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑलरेडी डेटा गिवन है, इसके बेस पे आपने यहाँ पे बनाया, लेकिन सो इसके जब आप केस, नीचे टाइप कर रहे हैं कंट्रोल ई, नहीं तो फिर उधर से जाके फिल से करिए,
और फ्लैश फिल। देखिए यहाँ पे आपने किया, अब हम कंट्रोल यहाँ E, पे शर्मा टाइप करते हैं, राइट, यहाँ पे करके फ्लैश फिल पे जाएंगे, फ्लैश फिल पे क्लिक कर फ्लैश दिया, फिल, आ गया। ठीक ठीक ठीक। तो हम जिस जिस डेटा से हम उठवा रहे हैं ना, मतलब रिलेट कर रहे हैं, उस डेटा के बगल वाला ही डेटा होना चाहिए, उसमें से आप फ्लैश फिल करवा दोगे। ये सर खाली नाम सिमिलरली के लिए चलता है कि नंबर्स के लिए भी चल जाता है? ये आपका सभी चीज़ों के लिए चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके मतलब मोबाइल नंबर दे रखा है। अब आपने क्या किया, सिंह 1323 कोहली 8799, यहाँ पे नहीं ले रहा है क्योंकि कोई पैटर्न बन नहीं पा रहा ना यहाँ पे। अब मैं इसको एक पैटर्न दे दूंगा, लेकिन ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो अब हम फ्लैश फिल करवाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन डेटा आपको देखना है कि डेटा मेरा सेम होना चाहिए। यहाँ 4 डिजिट था, यहाँ 5 डिजिट है, तो उसने क्या किया कि चेंज कर दिया उनको। जैसे यहाँ जहाँ जहाँ मतलब ये सिंह था तो वहाँ तो कर दिया, लेकिन जहाँ कुछ और था वहाँ उसने चेंज कर दिया। जैसे यहाँ भी शर्मा था तो INGH कर दिया, तो इससे होगा नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि ड्रैग कर दोगे ना, तो मैंने ये 3 को पकड़ के ड्रैग किया था, तो 3 क्या था, INGH कोहली, INGH कोहली, तो वही सेम चीज़ हर बार रिपीट हो रहा है, बस पीछे का नंबर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ड्रैग नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इसमें ये सीखना है कि जब हमारे पास में एक बड़ा डेटा, और खास करके यूसेज जो है इसका वही होता है जहाँ पे आपका नाम होता है ना, नेम्स के अंदर में, नेम्स में बड़ा ये यूज होता है। नेम्स में हो गया या कोई कोड हो गया, जैसे SBI का कोड है, बहुत सारे नंबर है आपके पास, SBI 001, SBI 002, आपको उनको अलग करना है। तो आप इस तरीके से फ्लैश फिल की हेल्प ले सकते हो। पहले कॉलम में ऑब्वियसली रेफरेंस होना चाहिए जिसके थ्रू आप करना चाह रहे हो, दूसरे कॉलम में जिससे आप करवाना चाह रहे हो, ये दोनों होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा नाम ऑलरेडी था, इस नाम के बेस पे ही तो हमने यहाँ पे लिखा ना सिंह कोहली चौहान, तभी वो पैटर्न को समझ आना कि अच्छा यहाँ पे कुंदन सिंह है तो सिंह आएगा, यहाँ हेमंत है तो कोहली है तो यहाँ कोहली आएगा, यहाँ योगिता चौहान है तो यहाँ चौहान आएगा, ठीक है। तो उसको पैटर्न एक देना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप फ्लैश फिल आप थोड़ा समझ गए होंगे। जी। फॉर्मेट पेंटर पे जाके फॉर्मेट कर दिया। अच्छा, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, ये ऐसा फंक्शन है, ये आपने किया ही होगा क्योंकि इसमें ये है आपका नंबर्स मान लीजिए दिया हुआ है पहले से ही, 1 2 4 3 3 4, इस तरीके से आपके बड़े सारे नंबर दिए हुए हैं, 89। अब आप चाह रहे हो कि यार इनका ना मेरे को बार बार जाके ना कोई सम फंक्शन ना लगाना पड़े, सिर्फ ऑटोमेटिक सम हो जाए, तो आप सिर्फ ये करो कि आप जो जहां तक का डेटा है यहाँ से यहाँ तक है, तो लास्ट वाले में जाके कंट्रोल प्लस ऑल्ट, सॉरी ऑल्ट प्लस इक्वल टू आप दबा दो, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, बस ये 2 बटन दबाने, ऑटोमेटिकली आपका सम का फॉर्मूला लग के आ जाएगा। आई थिंक आपने सम यूज किया होगा, लेकिन यहाँ से यूज किया यहाँ होगा। से यूज किया है, ऑल्ट प्लस आज इक्वल आपको टू। एक सर ये शॉर्टकट जाने, लेकर जाने हैं, ऑल्ट प्लस हाँ, इक्वल टू। ये जाने वक्त आप मेरे को एक चीट शीट बना के देंगे, बहुत हेल्पफुल है ये। यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज को मेंशन किया हुआ है, आपको चीट शीट मिलेगी पूरी की पूरी, जो है ना ये शॉर्टकट्स वाली, वो भी मैं आपको हाँ, दूंगा। बहुत लेकिन बढ़िया मैं हो जाएगा क्लास के सर। बीच में बताता रहता हूँ जानबूझ के ना, तो वो याद हो हाँ जाती हाँ है कि अरे हाँ, क्लास नहीं नहीं, वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है।
ठीक है सर। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपको? अब आ रही है सर, 2 मिनट के लिए चली गई थी। अच्छा, हाँ जी। सो ठीक है जी। मेरे कंप्यूटर को पता चल जाता है कि अब सर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा कम करना चाहिए। तो मेरे को रोक देता है कि बस तो रुक जा यहाँ पे अब। बस बस बस। सांस लेने दो मुझे। बोल रहे हैं सर बुजुर्ग है तुम्हारे, स्टूडेंट बुजुर्ग हैं, तो इनको जरा थोड़ा थोड़ा इजी लीजिए। ठीक है, बस ये लेकिन 3 उसे रह पता गए है कि हमारे। ज्यादा रेस्ट नहीं देना है, जो स्टूडेंट है वो हार्ड वर्किंग है। हाँ ठीक है जी, अच्छा ये सर, तो थोड़ा सा रश है। हमने ना यहाँ पे सर काफी सारे मतलब जो होम टैब में मोस्टली इम्पोर्टेंट जितने मतलब फंक्शंस थे वो हमने, हम्म और टैब्स थे, छोटे छोटे जो टैब्स थे, ये टिंकरिंग करने वाली चीजें ये हमने हम्म की हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने डिलीट का जो ऑप्शन होता है वो भी हमने देखना है, क्योंकि डिलीट हम्म ऑप्शन भी बड़ा कभी बार ना यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको डिलीट ही करना है, तो यहाँ इंसर्ट का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी है, तो मैं यहाँ डिलीट का जाऊँगा। भी है। यहाँ पे मेरे को डिलीट रो, डिलीट शीट, डिलीट कॉलम, किसी का भी ऑप्शन है, मेरे को ये डिलीट करना है। ये कैसे डिलीट होगा? तो ये 8वें इस वाले में है, हम्म तो मैंने तो इसको सेलेक्ट किया है, मेरे को यहाँ दिख रहा है ना G8 लिखा है। मैं यहाँ राइट। डिलीट में जाऊँगा, डिलीट रोज में कर दूंगा क्लिक, वो वाला रो ही डिलीट हो गया पूरा। मैं चाहता हूँ ये अलाइनमेंट डिलीट हो जाए। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाए, ये चाहिए ही नहीं मेरे को, तो यहाँ गया डिलीट शीट कॉलम्स, तो हट गया वो। सिमिलरली इंसर्ट वाला, अच्छा ये तो मैंने आपको इसका ना शॉर्टकट बता दिया कि भाई कैसे इंसर्ट करा जाता है। हमने याद है कि हमने ये किया था कि अगर मुझे इससे पहले कोई अगर रो कॉलम ऐड करना है, तो मैंने पहले कॉलम अगर ऐड करना है तो कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल हम्म शिफ्ट प्लस कर दूंगा तो ऐड हो जाएगा कोई कॉलम उससे पहले। ठीक सिमिलरली मैंने रो सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दिया तो उससे पहले एक रो आ है। जाएगा। रो। हम्म मेरे को डिलीट करना है तो सेम उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर दूंगा, इसको भी डिलीट करना है ए कॉलम को तो कंट्रोल माइनस। तो इंसर्ट और डिलीट हमने सीखा था, लेकिन मैंने शॉर्टकट सिखाया। लॉन्ग मेथड ये है कि इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करो, फिर आपका इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पूरे रो को, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल्स, तो उसने क्या किया, सबको इंसर्ट कर दिया। तो ये हमने शॉर्टकट भी सीख लिया और फुल मेथड भी सीख लिया। करेक्ट है अब सर। ये कह रहा है कि भाई फॉर्मेटिंग करो। फॉर्मेटिंग में सर आप ना इनकी जो हाइट लेंथ है, मतलब ये जो सेल्स है ना, इनकी हम्म हाइट आप बढ़ा घटा सकते हो अपने काम के हिसाब से। हाइड हाँ, अनहाइड भी आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ डेटा है, बड़ा लंबा डेटा है, मैं चाहता हूँ यार इतना जो है ना वो हाइड रहे, क्योंकि मेरे को इतने की नीड नहीं है। तो मैं इनको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद में मैं जाऊँ करूँगा राइट क्लिक, यहाँ मेरे पास में एक ऑप्शन आता है हाइड, कर दिया मैंने हाइड। अब मेरे को सिर्फ इतना ही डेटा दिख रहा है, मेरे को वो फालतू डेटा नहीं दिख रहा है। 5 से लेके 14 तक जो है वो डेटा गायब है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करूंगा, वापस से क्लिक करूंगा और अनहाइड कर दूंगा। तो ये हाइड और अनहाइड ये दो चीजें भी आनी चाहिए, ये भी बड़ी जरूरी है। हमने टैब में सीखा था, अगर आपको याद होगा, कि टैब को कैसे हाइड करते हैं। हाँ हमने उस टाइम शीट्स को हाइड करना सीखा था ना, अभी यहाँ पर जी। हमने रोज एंड कॉलम्स को हाइड करना सीखा है। हाइड रोज स्लैश, सिमिलरली आप क्या हाइड करना यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ पे अनहाइड करना सीखा हमने।
कि कैसे अनहाइड करते हैं। हाइड करने के लिए जिन जिन को हाइड करना है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर दिया, लेकिन अनहाइड करने के लिए पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। जैसे यहाँ से लेकर 7 से लेकर यहाँ तक पूरे पे क्लिक कर दिया राइट, और अनहाइड पे क्लिक कर दूंगा, जो जो अनहाइड होगा वो सारे हाईलाइट होके आ जाएंगे हमारे सामने। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन यहाँ भी रहता है, छोटा मोटा ऑप्शन। बड़ा वाला ऑप्शन जो है वो हमको पता है डेटा वाले में मिल जाता है। यहाँ से हमको फाइंड मिल जाता है, जो कंट्रोल एफ आप करते हैं, रिप्लेस कंट्रोल एच जो आप करते हैं, गो टू जी जो ये यूज करना सिखाऊंगा, कंट्रोल जी बड़ा काम का फीचर है, ये बहुत काम का, बड़ा मजा आएगा। और गो टू अगर स्पेशल पे आप जाना है तो कंट्रोल आल्ट भी मैंने सिखाया था, वो यहाँ से आप जा सकते हो। डेटा कंडीशनल वैलिडेशन ये सब यहाँ से भी जा सकते हो, पर ये छोटे छोटे ऑप्शन हैं। बट ये जो हम करते हैं ना शॉर्टकट्स, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं फाइंड एंड सेलेक्ट में। अच्छा, यहाँ पे हमने सीखा था कि कैसे हम किसी की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। नंबर है, जनरल कर दिया, नंबर कर दिया, करेंसी कर दी, शॉर्ट डेट कर दिया, लॉन्ग डेट कर दिया। इस तरीके से हम यहाँ पे उसको चूज कर सकते हैं। किसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है, जैसे मान लीजिए नंबर दे रखे हैं मैंने, इस नंबर को मैंने परसेंट पे क्लिक कर दिया सेलेक्ट करके, सब के सब परसेंट में क्लिक हो जाएंगे कन्वर्ट। या फिर इसी को मैं अगर कॉमा कर देता हूँ तो ये डेसिमल में भी हो जाएगा। और अगर ये ज़्यादा बड़ा नंबर होता ना, मान लीजिए ये होता 2 लाख, तो ऑटोमेटिकली ये कॉमा भी लग जाएगा इसके आगे। अगर मैं इंडिया में हूँ तो जैसे मेरा तो इंडिया के हिसाब से लग रहा है, आपका यूएस का तो यूएस के हिसाब से आपका ये कॉमा लगेगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको करेंसी में भी कर सकते हो। मैं इंडिया में हूँ तो मैं तो रुपीज़ लगा दूंगा, मैंने रुपी कर दिया, ऑटोमेटिक मेरा ऐसे सेलेक्ट होके आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बड़ी काम की चीज़ें हैं। कंट्रोल फाइंड और कंट्रोल जो है आपका रिप्लेस, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब मैं यही चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, कंट्रोल फाइंड करना और कंट्रोल सेलेक्ट रिप्लेस करना, इसको मैं अच्छे से सीख लूँ। क्योंकि मान लीजिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से मेरे को कुंदन हटाना है, जहाँ जहाँ कुंदन दिखे कुंदन को रिमूव कर दो, कुंदन चाहिए ही नहीं। कंट्रोल प्लस फाइंड करूंगा तो मैं पता करूंगा पहले कुंदन है कहाँ। तो मैंने कहा फाइंड सारे कुंदनों को फाइंड करो, बता दिया उसने को, देखो भाई कुंदन है आपका एक C6 में बैठा है, एक कुंदन C11 में बैठा है, एक C16 में बैठा है, कुंदन हर जगह है। तो मैंने कहा ठीक है, कुंदन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल प्लस H दबा के हटा दो, गायब कर दो। मैंने कुंदन लिख दिया और कुंदन के बदले मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, सेलेक्ट ऑल करके हटा दिया, रिप्लेस ऑल। कुंदन कहीं नहीं मिलेगा इस पूरे कॉलम के अंदर, सब कॉलम से कुंदन गायब हो गया। या फिर मैंने वापस सेलेक्ट किया डेटा, कंट्रोल एच किया, कुंदन की जगह मैं चाहता हूं कि कोई और ले, कुंदन की जगह कृष्णा आ जाए, मैंने रिप्लेस ऑल किया, हो गया चेंज। अच्छा, कई बार क्या रहता है, मेल फीमेल ऐसे ऐसे करके, मतलब रैंडमली रहता है। फिर से मेल मेल फीमेल, फिर कहीं ऐसा लिखा रहेगा, फिर कहीं ऐसा लिखा रहेगा एम एफ एम एफ एफ एम। यार लेकिन आप चाहते हो भाई ये क्या है, ये मतलब कोई तरीका ये डेटा देने का, या तो एम एफ ही लिख देते या मेल फीमेल लिख देते। अब उसकी वजह से मेरी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं किसी दिन फिल्टर यहाँ लगा दिया मैंने गलती से, अगर मैंने ऐसे फिल्टर लगा दिया तो मेरे को तो यहाँ पे 4 वैल्यू दिख जाएगी ना, मेरे को इतना चाहिए नहीं झंझट। राइट राइट तो राइट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से उठाऊंगा, पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल एच करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई कि एक काम कर, जहाँ जहाँ मेल लिखा है ना वहां से तू मेल को पहले हटा, यहाँ से सबकी जगह मेल की जगह एम कर दे। तो मैंने क्लिक कर दिया, ओके। अब इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो गई यार, जब मैंने मेल को एम कर दिया तो मेल तो फीमेल में भी था, तो उसने फी के बाद मेल में एम हटा दिया। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं यही तरीका अप्रोच अपनाऊंगा, या फिर कंट्रोल एच, मैं पहले फीमेल को ही हटा दूंगा, कहानी ही खत्म हो जाएगी मेरी। मैंने फीमेल हटा दिया पहले, और ये इस केस में ये कॉमन है मिस्टेक, फीमेल को मैंने पूरा हटा दिया कि हट जाओ भाई तुम अब। उसके बाद में मैं आराम से मर्दों को हटाऊंगा एम, फिर उसको मैंने रिप्लेस कर दिया सबको, रिप्लेस ऑल। तो हमेशा लेडीज फर्स्ट कहते हैं ना, तो यहाँ
जेंडर के केस में भी लेडीज फर्स्ट ही होता है। ओके भाई पहले औरतों को हटाओ, उनको पहले रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, फिर हम जो है वहां से बैठेंगे। तो इस तरीके से जेंडर के केस में खास करके मेल फीमेल जहां भी है वहीं सिर्फ ये केस यूज होगा, बाकी कहीं अलग अलग ऑर्डर में यूज होगा। अब हमारा डिलीट हमने कर लिया है, हमने रिप्लेस फाइंड कर लिया, रैप टेक्स्ट ये बड़ा कॉमन चीज है। अब मैंने इतनी बड़ी फॉर्मेटिंग की, बड़ा ये मर्ज किया और मैंने अनमर्ज कर दिया यहाँ से जाके, पहले मर्जिंग था। अब देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक छोटा सा डब्बा आ रहा है, लेकिन इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा डब्बा आ रहा है क्योंकि मैंने मर्ज किया हुआ है। मैं इसको वापस से अनमर्ज कर देता हूँ, यहाँ गया अनमर्ज, अनमर्ज कर दिया तो अब ये देखिए छोटा छोटा डब्बा यहाँ पे वापस आने लगा। ठीक है, तो अब ये मर्ज नहीं हुआ है। कैसे पता चलेगा मर्ज है कि नहीं? यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा ऐसे खुल गया, इसका मतलब ये अनमर्ज है। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये होम टैब फॉर्मेटिंग लिखा है ना, ये भाई ये डी ई एफ के अंदर में क्यों आ रहा है? हो सकता है कि मेरा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो, जैसे मेरा यहाँ डी एस लिखा हो, यहाँ पे मेरा नंबर लिखा हो 4 5 ऐसे करके, तो ये तो कट गया ना यहाँ पे, मेरे को तो ये पूरा देखना राइट था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो उससे होगा क्या कि उसी सेल के अंदर में उसको कर देगा एडजस्ट, ऊपर नीचे करके। ठीक यहाँ पे DSF कटा हुआ है, उसको मैं रैप कर दूंगा, ये एडजस्ट हो गया। अच्छा, ये जो है ना ये ओरिएंटेशन का सिंबल है, जैसे ये नाम है बहुत बड़ा है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे यार बहुत ज़्यादा ही सिलेक्ट कर दिया मैंने। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके मैंने इसको मर्ज भी कर दिया। और मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ बहुत अच्छा सा, क्या लिखूँ, फंक्शंस, ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसको वापस से ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये पूरा मर्ज कर दिया ना। तो अब ये ऐसा अच्छा लग रहा है, कहीं से भी कोई कहेगा कि ये मतलब एक इंसान का काम है, इतना सा फंक्शन आपने यहाँ लिख दिया, उसको सारा मर्ज कर दिया, कहेगा क्या फालतूगिरी की, इससे अच्छा तो पहले ही था। मैं कहूँगा नहीं अभी रुको थोड़ा सा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं गया ओरिएंटेशन में, मैंने कहा कि भाई एक काम कर, तू तिरछा आ जा, ये तिरछा हो गया। मैं कहा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, निकल गया फ्रेम के बाहर। मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, अब ये टेढ़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर दूंगा कि सीधा हो जा और प्लीज लंबा हो जाओ। अब ये थोड़ा सा पहले से बेहतर लग रहा है क्योंकि अब ये प्रॉपर अपनी फॉर्मेटिंग के अंदर है फंक्शंस। अब ये अच्छा लग रहा है। अभी भी क्या है कि ऊपर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, नीचे है ही नहीं। मैंने इसको चूज़ किया और मैं लेके जाऊंगा इसको थोड़ा सेंटर में, और यहाँ से भी सेंटर में, थोड़ा सा सेंटर मैंने दोनों तरफ से इसको कर दिया। अब ये बिल्कुल सेंटर में हो गया, अब और अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने आज ये टॉपिक्स जो हैं कवर किए हैं। इसको मैं ठीक अनरैप कर देता हूँ। हमने आज इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, मैं बस यही ठीक है चाहता हूँ कि इन सबको आप रिवाइज करें। मैं और कर लूंगा हाँ जी, बिल्कुल कर लूंगा सर कल कितने बजे मिलेंगे सर कल हम सुबह एक क्लास कर लेते हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि कल हम 2 क्लासेस करें, तो एक सुबह कर लेंगे अर्ली मॉर्निंग और एक क्लास रात में कर लेंगे। तो सुबह कितने बजे वो करना चाहते हैं सुबह 8 बजे कर लेते हैं। ठीक है सर ठीक है, मैं क्योंकि मैं और चाहता फिर हूँ ना कि हम आने वाले 2 दिनों में हम अपना जो वी लुकअप वाला फंक्शन है और लॉजिकल इफ एरर वाले फंक्शन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं क्योंकि इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए। ठीक है जैसे सर कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो शीट है ना, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? जी 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 नहीं, दूसरी शीट आपको दिख रही है? नहीं वही वाली दिख रही है जिस पे हमने भी काम किया अच्छा, एक सेकेंड। अब दिख रही है आपको? हाँ जी अब दिख रही है हाँ जी, तो सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा हरा रंग डाल देते हैं इन पे, ग्रीन फॉर्मेटिंग करके। तो ये थोड़ा सा हमारा यहाँ तक ये कवर हो गया है।
ये सिर्फ कवर होना इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमने एक बार पढ़ लिया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये टॉपिक रिपीट नहीं होंगे। ठीक है सर। डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग मिली है, उस चीज पे हाँ बस ये डिपेंड करती है। अगर ठीक है सर। आपको ये चीज में कहीं भी डाउट है तो वो हम्म, टॉपिक दोबारा से रिवाइज करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वीडियो ही देखना है। कई बार होता ठीक है है यार सर। कि वीडियो देखना बड़ा मोनोटोनस हो जाता है हाँ कभी कभी। ऐसा नहीं कि हर बार होता है, लेकिन हाँ, हो नहीं, जाता मैं है कभी करूंगा कभी। सर, इसको रात को भी आप भेज दोगे और सुबह 8 बजे का टाइम बहुत बढ़िया सूट करता है। फिर हम कल डिसाइड कर लेंगे कि शाम को कितने बजे मिलते जी बिल्कुल, मैं ये थोड़े से डेट के फंक्शंस बचे हैं, ये कवर करवा दूंगा। एग्जैक्ट और लेन कवर करवा दूंगा। और एक दिन हमारा इसमें जाएगा, मतलब एक टाइम हमारा 1 घंटा इसमें जाएगा लगभग, ये फेल्स और इन सब में। हैं। ओके। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग ये 2 टॉपिक्स यहाँ तक खत्म जब कर लेंगे ना, तो ये सारे टॉपिक्स तो बच्चे वजह से हैं। ये वाले जो लास्ट वाले हैं, हमारा ठीक है सर। मेन मजेदार जो टॉपिक है ये है भीष्म पितामह वाले टॉपिक्स। अच्छा जी। आदमी इसी को पढ़ के जो है ना, ये जो एक्सेल के टॉपिक्स हैं, मतलब हम्म, इंडिया के अंदर में अगर कोई इंसान मतलब 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी ले रहा है पर मंथ, हाँ जी। सिर्फ एक्सेल के बेस पे अगर ले रहा है, क्योंकि एक्सेल देखने के लिए छोटा टूल है, लेकिन जितने हम्म, मतलब आपके जो कंपनीज बैठी हुई हैं जो डेटा पे काम करती हैं, वो हम्म, एक्सेल के बेस पे जो लोग हायर करते हैं वो उनको 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी मंथली देती है सिर्फ एक्सेल के लिए। लेकिन उस लेवल वाह। का प्रोफिशिएंसी होना भी चाहिए ना। वही एक्सेल के राइट ऊपर सर, में राइट। 15,000 की भी सैलरी मिल रही है, मतलब दिल्ली, वाह। नोएडा, गुड़गांव में 15,000 में हाँ जी, बच्चे हाँ जी। एक्सेल की जॉब कर रहे हैं। लेकिन सही। सेम बच्चे जब मेहनत कर ले रहे हैं ना पूरी टॉपिक्स पे, तो वही बच्चा 15,000 से 15,000 को वो कन्वर्ट कर देता है 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी पे, क्योंकि वो बड़े डेटा पे काम ब्यूटीफुल। करता है। फिर उसको बड़े बड़े फंक्शंस लगाने आ गए ना, ये वाला फंक्शन खास करके। राइट, 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 इसकी राइट। फंक्शन की वजह से बड़ा उसका ऑप्शंस खुल जाता है। फिर वो कैसा भी डेटा होता है ना, उसको हैंडल कर देता है पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है सर। चलो, थैंक यू ठीक है सर। सर, फिर कल सवेरे मैं मिलते आपको हैं इसको 8 भेज बजे। देता हूँ। जी। थैंक यू जी। हाँ जी, ओके सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके।